आज का वीडियो उन लोगों के लिए जरूरी है जो स्कैमर के चक्कर में अपना पैसे को वेस्ट कर लेते हैं। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया कि कोई उन्हें कह रहा कि आप एडोब एनिमेट बाय कर सकते हो, वो भी फोन के लिए, फोन में चला सकते हैं, वो भी 800 रुपए में, 850 रुपए में, और बार बार कॉल कर रहा है। ये मैंने स्क्रीनशॉट अपने बैक साइड मैंने रखा है, आप पढ़ लेना वीडियो को रोक कर। मैं आपको ये कहता हूं कि जब आप कहते हो कि सर इन स्कैमर से कैसे बचना है, वैसे मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो लाया है। आप लोगों के माइंड में जब एनिमेटर बनने का शौक होता है या यूट्यूब पे ग्रो करने का शौक होता है तो आप बड़े बड़े चैनल को देखते हो, पर आपको ये समझ नहीं आता ये जो स्कैमर होते हैं ये बेचते कैसे चीजों को। मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा आपको, ताकि आप किसी भी स्कैमर से बच जाओ, आपको समझ आ जाए कि ये सामने वाला जो स्कैमर है, हमेशा जो भी स्कैमर होता है वो कुछ चीजें ऐसी करता है जिससे आपको समझ आ जाता है ये स्कैमर है। और इन चीजों से बचने के लिए ना आपको ये वीडियो को पूरा देखना। यूट्यूब में आपको सबसे बेस्ट मुनीश मेहता बताता है कि किस तरह इन लोगों से बचना है। मैं ज्यादातर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लाता रहता हूँ, यूट्यूब के बारे में समझाता हूँ, कैसे एनिमेटेड वीडियो बनाना है, कैसे आपको अपने क्लाइंट से काम उठाना है, कैसे आपको अपने क्लाइंट के साथ निपटना है। या फिर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको सस्ते में डेटा देता हूं, क्या वो डेटा ओरिजिनल है? अगर ओरिजिनल नहीं है तो कैसे पहचाने कि वो ओरिजिनल नहीं है? तो ये वीडियो को पूरा देखना बिना कुछ स्किप किए। अगर टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना ये वीडियो। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो पहले सर्च मार दो गूगल में या चैट जीपीटी से पूछ लो मुनीश मेहता कौन है, लर्न मिशन हिंदी का जिवा एडू ब्रांड है वो क्या है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों पे ट्रस्ट करो कि अरे अपने बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है, तो क्यों नहीं बोलते, सब अपने बारे में अच्छे बोलते, लेकिन आप सर्च मारो ना, पहले काम देखोगे तभी तो समझोगे कि ब्रांड कैसे बना। खैर, आज का टॉपिक ये है कि जब भी आपको कोई कहता है कि एडोब एनिमेट का ये आप यहां से ले लो, हम आपको इंस्टॉल करके देंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्कैमर है, जो 400 रुपए में आपको कहते हैं क्रैक वर्जन में इंस्टॉल करके दे, तो ये सब बकवास है। मैं आपको इंस्टॉल करना नहीं बता रहा हूं इस वाले वीडियो पे, क्योंकि मैं जानता हूं यूट्यूब पे ये बातें नहीं कर पाऊंगा, और इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे लर्न मिशन हिंदी पे, वहां पे आपको पूरा वीडियो मिला है इस टॉपिक पे। बात ये है कि पहले तो एडोब एनिमेट जो सॉफ्टवेयर है ये फोन पे नहीं चलता, ये लैपटॉप पे चलता है और कंप्यूटर पे चलता है, जिसके लिए मिनिमम आपके पास जो कंप्यूटर है वो 8 GB रैम, 2 GB ग्राफिक कार्ड और i5 प्रोसेसर और 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए मिनिमम, या एसएसडी, ज्यादातर एसएसडी होता है ना लैपटॉप पे, तो मिनिमम इतना सब होना चाहिए। और ये फोन पे नहीं चलता है, ये सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर पे चलता है ये वाला सॉफ्टवेयर। और बाकी जब कभी आपको लगता है कि कोई आदमी आपको सस्ते में डेटा बेच रहा है, आजकल देखा होगा ना आपने, 200 रुपए का बीजी बेच रहे हैं या सस्ते में कोई बेच रहा है, वो स्कैमर है। मैंने आपको हमेशा कहा, कभी भी आपको डेटा किसी से खरीदोगे ना तो सबसे पहले उसके कंपनी के बारे में जानो, उसके ब्रांड के बारे में जानो, उसका फेस वैल्यू होना चाहिए, उसका एक ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस एड्रेस आपको पता होना चाहिए। बिकॉज घर पे बैठ के रामलाल, श्यामलाल या आर्यन अपना डेटा को ऐसा नहीं बेच सकता है। और कोई कहता है कि मैं आपको तो इसका जो ये आपको करेक्टर में बेच रहा हूं, मैं इसको आपको एक लाइसेंस दूंगा, लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं होता है। मैंने इसके ऊपर पहले भी एग्जांपल दे के पहले समझाया था ना। मान के चलो आप लॉस एंजल्स जाते हो, मैं कहता हूं कि मैं आपको एक स्पॉन्सर लेटर देता हूं, तो आपको लिख कर तो मैं स्पॉन्सर लेटर दे नहीं सकता हूं। आप बोलोगे गवर्नमेंट के एक स्टैंप वाला एक कागज चाहिए जहां पे आप स्पॉन्सर कर रहे हो किसी को, एक प्रोसेस होता है गवर्नमेंट तरीके से। कोई भी करेक्टर का, कोई भी बैकग्राउंड का कोई भी राइट ऐसे नहीं मिलते, आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है उस नाम को, उस इमेज को, ये प्रोसेस है। वो जो बेचने वाला लड़का है वो ये नहीं करेगा, बिकॉज 10,000 का तो ट्रेडमार्क ही आता है। तो ये स्कैमर होते हैं, सिंपल ऐसा समझ लो कि वो 25 लाख का घर को 2 लाख में बेचने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को लगता होगा ना कभी कि सर मेरे को तो कोई 200 रुपए में करेक्टर दे रहा है, मेरी तो मजे लग गई। बाद में आपको समझ आता है अरे भाई मैं तो फंस गया। यही रीजन होता है। और जो ये अभी कमेंट किया मेरे सब्सक्राइबर्स ने, इनको भी मैं यही कहूंगा कि ऐसे जो स्कैमर होते हैं, पहली बात तो स्कैमर बार बार कॉल करते हैं। हम जब मेरे ब्रांड के लिए कोई कॉल करता है, जिवा एडू में कॉल करते हैं, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, एक बार हम समझाते हैं लेकिन बार बार हम कॉल बैक कभी नहीं करते हैं। जो कोई बार बार आपको कॉल करता है ना एक बार करने पे, तो वो समझो स्कैमर है। अगर आपका दिमाग इतना भी नहीं चलता, आप बोलते सर मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इतना तो समझ आता है ना कि जो स्कैमर होता है वो बार बार आपको कॉल करेगा। अगर एक बार आपने स्कैमर को बोल दिया कि मैं ये बीजी लेना चाहता हूं, मैं आपसे सॉफ्टवेयर लेना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा, वो आपको बार बार कॉल करेगा। और मैं इस बात का गारंटी देता हूं, आप जिवा एडू में कॉल करके देखो और पूछो कि सर मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, सर मुझे एनिमेटेड वीडियो बनानी है। हम एक बार बात करते हैं लेकिन हमारी तरफ से दोबारा कॉल नहीं जाती है, बिकॉज जो ब्रांड होता है वो एक बार समझाता है।
अगर हमारे पास काम है तो जाहिर सी बात है हम आपको बार बार कॉल क्यों करेंगे। अगर हमारे पास काम ही नहीं है तो हम आपको बार बार कॉल करेंगे। होता है ना वो जो मैंने पहले ही कहा कि वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, नाम लेने की जरूरत नहीं, वहां पे एक ऐसे लोग बिठाए होते छपरी टाइप के, और वो आपको कॉल करते रहते हैं कि जल्दी करो, आपका बैच खत्म होने वाला, नया बैच आने वाला है, और जल्दी करो, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा आपका, यहाँ पे फ्यूचर बन जाएगा। खुद का फ्यूचर उनको पता नहीं है। सिंपल, इतना दिमाग तो आपको होगा। जो बार बार कॉल करता है, एक बार कॉल करने के बाद समझ लो वो स्कैम है, वो फेक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि जब भी किसी का जो चीज आप बाय करते हो उसके बारे में पहले बैठ कर बिल्कुल अच्छे से आप सर्च मारो। सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ के अगर आपको नहीं भी समझ आता ना, तो एक काम करना, पहले जीवा एडू में कॉल करो। जीवा एडू से पूछो, सर मुझे थोड़ा सा गाइड कर लो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किस तरह करूं। एक टॉपिक इसमें जोड़ता हूं, और बाकी जो बातें हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे एक स्टूडेंट है, मे बी शायद वो पुणे से है या केरला से है, वो शायद ये वीडियो देख भी रहे होंगे। उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया था कि सर मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन 2 महीने से 1 महीने से मैं खाली टूल सीख रहा हूँ, पर मुझे पता है कि ये लोग खाली बैनर सिखा रहे हैं। जब मैंने आपका वीडियो देखा मैं समझ गया 2 तरह का ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, एक कैरेक्टर डिजाइनर, एक लोगो बैनर डिजाइनर। लोगो बैनर वाले आपको जितने भी छपरे टाइप के लड़के ना, ये सारे आपको गली गली में मिल जाएंगे। 20-25 हजार लेते वक्त, 20 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 15,000 सैलरी वाले मिल जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, 2.5 लाख में 1 लाख में आपको छपरी टाइप का लोगो बैनर वाला सिखा देंगे, लेकिन आपका जो गोल होता है वो तो कैरेक्टर डिजाइन, बीजी डिजाइन, थंबनेल डिजाइन, ये आपका गोल होता है। तो वो लड़का ये क्या कह रहा है कि सर मैं यहाँ पे इतने टाइम से सीख रहा हूं ना, ये मतलब ये क्या होते हैं टूल सीखना, इतने टाइम से टूल सीख रहा हूं कि मेरे को समझ नहीं आ रही ये लोग मुझे कब सिखाएंगे कैरेक्टर डिजाइन। तो मैंने उनको क्या बोला कि सिंपल, आप अपने जो भी टीचर है उनको जाके बोलिए कि मैं 1 महीने से तो मैं कैरेक्टर डिजाइन सीख जाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो सामने वाला है वो कैरेक्टर डिजाइन सिखाएगा नहीं। अगर सिखाता होता तो उसका कम से कम 40 से 60 हजार सैलरी होना चाहिए था कैरेक्टर डिजाइनर की। अब वो लड़का जब हमसे बात कर रहा है तो हमने उसको सिंपल एक चीज कहा कि ऑफलाइन में बेस्ट टीचर जब मिलता है, जो सामने वाला टीचर है, सबसे पहले आपको उनका सैलरी पूछना चाहिए, और उसके बाद आप उनको बोलो कि जो ये काम है मुझे कैरेक्टर डिजाइन सीखना है, तो पहले आप मुझे कैरेक्टर डिजाइन का पूरा प्रोसेस बता दो। कैरेक्टर डिजाइन कैसे होता है, ट्रेस कैसे होता है, रिग कैसे होता है, आई ब्लिंकिंग कैसे होता है, लिपसिंग कैसे होता है, एक पूरा प्रोसेस बता दो। सॉफ्टवेयर के बारे में बात मत करो, ये तो मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर से बनता है। अब वो समझ रहा है कि मतलब वो मेरी तरफ से जो मैंने समझाया, तो उसके बाद वो ये समझा कि जहां पे मैं हूं ये सारा पैसा वेस्ट है। तो इतना हम समझाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से उनको कभी कॉल नहीं गया। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे, वो कमेंट भी मतलब कर ले तो समझ आए, हमारी तरफ से कभी किसी को कॉल नहीं जाती है। अगर किसी ने पहले कॉल किया है तो हम एक बार कॉल पूछते हैं कि आपने कॉल क्यों किया है, और क्या आपको कोई सर्विस चाहिए, कुछ को आपको कैरेक्टर डिजाइन करना है, बीजी डिजाइन करना है, ये हम आपको बताते हैं। तो ये जो जितने भी स्कैमर होते हैं ना, कुछ आपको बचना है तो पहले आप जीवा एडू में जाके कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं 99% आपको सही बताएं। थोड़ी बहुत गलती हमसे भी होती है, हमारा टीम से भी होता है, पर अपनी तरफ से पूरा कोशिश होता है कि आपको अच्छा चीज बताए। तो जितने भी ये स्कैमर है, पहला इनका रूल होता है, नियम होता है, ये बार बार कॉल करते हैं। जितने भी स्कैमर है जो इंडिया में फैले हैं, इनका काम ही यही है। वो देखा ना आपने, जब बच्चा 12th पास कर लेता है, आते नहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले कि जल्दी ज्वाइन करो, इधर तुम्हारा फ्यूचर है, ऐसा फ्यूचर है, वैसा फ्यूचर है। एनिमेशन में सिंपल है भाई, काम करोगे, अच्छा काम होगा तो काम मिलेगा, जल्दबाजी में काम नहीं मिलता है। आज मुनीश मेहता अच्छा पैसा कमा रहा है, मेरे को भी मुनीश मेहता की तरह काम करना है, ऐसा नहीं होता है भाई। हमने भी पापड़ बेले, बहुत तकड़ा मेहनत किया है। एक टाइम था जब 5,000 सैलरी के सिवा कुछ नहीं मिलता था। उस वक्त मुझे भी लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, आपको पता है मेरे बारे में। और हाँ, YouTube से अर्निंग होता है या अदर सोशल मीडिया से अर्निंग होता है, या एनिमेशन का कितना कारोबार बढ़ रहा है इंडिया में, मुझे बताने का जरूरत नहीं। आप एजुकेटेड हो, गूगल में सर्च मारो, समझ आ जाएगा। बाकी इन स्कैमर से बचने के लिए सिंपल कि इनका नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, यही कर सकते हैं ना, ज्यादा क्या कर सकते हैं। जो आदमी बार बार कॉल करता है, समझ जाओ स्कैमर है। चाहे वो क्लास ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो डेटा बेचने के लिए, वो स्कैमर है। चाहे वो कितना भी बोले ये डेटा मेरा है, फलाना है, मैं आपको ये दूंगा, राशन कार्ड दूंगा, फलाना, मतलब शादी का कार्ड दूंगा, जो भी कार्ड देना चाहते हो, मतलब कहने का मतलब वो स्कैमर है भाई। समझ लो बात। एक बार कॉल करके पूछना, अच्छे से बताना। ये जो बेचने वाला होता है वो उसको मतलब एक तरीका होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कॉल करोगे, एक बार वो समझाएगा आपको डिटेल में कि मेरी मशीन है, मेरी मशीन इतनी अच्छी है, एग्जांपल के लिए। तो उसके बाद अगर वो बार बार कॉल करेगा बेचने के लिए, तो समझ जाओ वो स्कैमर है।
ये पहला हुआ है। दूसरा कि उनके बारे में पता करो, पहले ब्रांड के बारे में पता करो, उनका कंपनी के बारे में पता करो, वो जो आदमी है कि वो फेमस है इसके बारे में पता करो, उनके ऑफिस के एड्रेस का पता करो। अगर ऑफिस ही नहीं है तो समझ लो रिस्क है भाई, बहुत बड़ा रिस्क है। तो जो भी ऐसा कोई स्कैमर रहता है उनसे बात ही मत करो, ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, यही हो सकता है। तो ज्यादातर जो जिनको लगता है कि सर मुझे कोई स्कैमर कॉल कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो सिंपल है, कॉल ब्लैक लिस्ट में डाल दो, क्या मिलेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि एक्सपर्ट लोगों से बात करनी है तो जीवाईडी में कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट टीचर और एक्सपर्ट टीम आपसे बात करता है, आपको समझाता है, लेकिन वन टाइम, सेकंड टाइम हम भी कॉल नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं इससे आपको थोड़ा बहुत, मतलब आपको लगा होगा ना कि थोड़ा सा कोई समझाए कि मुझे कॉल कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आपको लगा होगा कि मुनीश मेहता जब बात करता है तो थोड़ा समझ आता है। और ज्यादातर लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं जानता हूं। आज हमारा जो ऑफिस खुला है, आज हमारा जो ब्रांड बना है, गलतियां हमसे भी होती है लेकिन इतना नहीं। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, कभी आप मुझे कॉल करते हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि सर मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे जल्दी एनिमेटर बनाओ, मैं सीधा मना करता हूं, बकवास, इतने जल्दी नहीं होता है। चाहे आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनो, चाहे आप 3D एनिमेटर बनो, चाहे आप VFX सीखो, कुछ भी करो आप, एनिमेशन की फील्ड में मेहनत लगती है, पहले स्टार्टिंग में मेहनत होती है। तो इन जो स्कैमर है ना, जो आपको फ्री में कुछ बेचना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये सब नहीं होता। 800 मांगते, 1000 मांगते, मत मांगो, मतलब मत दो इन्हें पैसा। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया अपने टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज इधर मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, आपको पता है इसके बारे में। दूसरा, कोई भी कमेंट, कोई भी आपका डाउट रहता है कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में उस पर शूट करूंगा, ताकि आपकी बातें मुझे समझ आए। जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एनिमेशन कंटेंट बनाना चाहते हैं, एजुकेशन कंटेंट बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं कि जो आप पब्लिक में लाना चाहते हैं, क्योंकि एनिमेशन का क्रेज अभी दबा के है, हर फील्ड में एनिमेशन का क्रेज अभी बढ़ रहा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना वीडियो देखते रहिए, जो आपका हमारा सबका चैनल है लर्न एनिमेशन हिंदी जीवाईडी।